ओ भाई, ये हंगामा क्या चल रहा है? कौन सा हंगामा? अरे राजस्थान में। अच्छा, वो राजस्थान विधानसभा वाला। हाँ हाँ भाई, उसी की बात कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं भाई, राजनीति के नए नए दांव खेले जा रहे हैं। मतलब राजस्थान विधानसभा में सोमवार को राजनीति का दंगल शुरू हुआ, जिसमें राजस्थान विधानसभा से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूड़ा और उनकी ओर से सदन में लाई गई लाल डायरी को लेकर जमकर बवाल हुआ। भाई आखिर मामला क्या है? कुछ खास नहीं, बस इतना सा मामला था कि राजेंद्र गूड़ा की स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से हुई नोकझोंक देखते ही देखते मंत्री धारीवाल के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई तक जा पहुंची, जहां स्पीकर जोशी ने मार्शल बुलाकर विधायक राजेंद्र गूड़ा को सदन से बाहर निकाल दिया और सदन में बेकाबू हुई स्थिति को संभालने के लिए स्पीकर जोशी ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। वहीं सदन से बाहर आते ही राजेंद्र गूड़ा रोने लगे भैया और बोले कि मुझ पर 50 लोगों ने हमला किया है, मुझे मार्शल ने नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं और उन मंत्रियों ने घसीट कर बाहर निकाला। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो सदन में स्पीकर जोशी को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? अगर गूड़ा की बात करें तो उनका कहना था कि वो राजस्थान के वर्तमान सीएम के कुछ घोटालों का कच्चा चिट्ठा लेकर सोमवार को सदन में आए थे, जो कि एक लाल डायरी के अंदर लिखा हुआ था, जिस पर सदन में हंगामा हुआ, मारपीट हुई और उस मारपीट में वो डायरी फट गई, जिसका आधा हिस्सा अब भी राजेंद्र गूड़ा के पास है, जिसके बारे में वो दावा करते हैं कि इस पार्ट के अंदर गहलोत सरकार के सारे कच्चे चिट्ठे हैं। किस तरह के काले कारनामे? और अगर राजेंद्र गूड़ा की माने तो उनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव में गहलोत सरकार ने किस किस विधायक को क्या क्या प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में किस किस को कितने पैसे खिलाए, उन सब का हिसाब उस लाल डायरी में है। तब तो ये बहुत गलत हुआ। स्पीकर को उनकी बात सुननी थी और पब्लिक तक पहुंचानी थी। अरे पहले मामला तो पूरा जान ले, फिर डिसीजन लेना। हाँ भाई, पर ये राजेंद्र गूड़ा है कौन और उसने ऐसा किया क्यों? सुन, राजेंद्र गूड़ा सीएम अशोक गहलोत की नई कैबिनेट के पंचायती राज राज्य मंत्री में शामिल हैं और साथ ही वे अपने एक पुराने बयान के चलते पहले ही सुर्खियों में हैं। किस तरह के बयान? ये मामला उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए दिए गए बयान से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि यहाँ लोगों ने सड़क बनाने की मांग की थी। इसी दौरान गूड़ा ने मौके पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को मजाकिया अंदाज में कहा कि भैया मेरे इलाके में कैटरीना कैफ के गालों जैसी सुंदर सड़क बना दो। क्या? हाँ, इतना ही नहीं, झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बसपा के टिकट पर विधायक बने राजेंद्र गूड़ा पहले सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते थे। हालांकि मंत्री बनने के बाद अपना मनपसंद विभाग न मिलने के कारण गूड़ा गहलोत से नाखुश रहने लगे। फिर गहलोत और पायलट के बीच विवाद के बाद गूड़ा ने पाला बदलते हुए पायलट का पक्ष लेना शुरू कर दिया। वहीं शुक्रवार को सरकार पर हमला करने के बाद सीएम गहलोत की सिफारिश पर गूड़ा को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है भाई। फिर तब क्या? तब राजेंद्र गूड़ा की एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के साथ जयपुर में मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया, जिसके बाद गूड़ा के ओवैसी की पार्टी में जुड़ने के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर गूड़ा ने भी एक बैठक में संकेत दिया कि ओवैसी के साथ उनकी विधानसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर बैठक हुई। इसको लेकर उन्होंने आने वाले दिनों में बड़े संकेत देने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह है कि कभी बसपा तो कभी कांग्रेस से बार बार नाता जोड़ने वाले राजेंद्र गूड़ा का अगला कदम क्या होगा। ये राजनीति में कब क्या हो जाए भाई, कोई भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे आगे तो सुन, मजेदार बात यह है कि राजस्थान में कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाने वाले राजेंद्र सिंह गूड़ा अब एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। गहलोत सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद गूड़ा ने सोमवार को विधानसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके बाद वो मीडिया के सामने रोते हुए नजर आए और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्हें विधानसभा में प्रवेश करने के दौरान कांग्रेस वालों ने मारा पीटा। जिसके कुछ देर बाद गूड़ा संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंचे और उनसे झाग भिड़े। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, क्या इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बीजेपी क्या कर रही थी? अरे वो भला पीछे कैसे रहते, उन्होंने बात को बेकार नहीं जाने दिया और सदन में बीजेपी के विधायकों ने भी लाल डायरी के मुद्दे पर हंगामा खड़ा कर दिया। वो लोग सदन के हॉल में आ गए,
जिसके कारण स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि गूढ़ा विधानसभा में लाल डायरी के बारे में कुछ न कुछ खुलासा करेंगे। एक बात बता भाई, ये गूढ़ा की राजनीति में एंट्री कब हुई? मतलब बैकग्राउंड क्या है? राजनीति में राजेंद्र सिंह गूढ़ा की पहली शुरुआत 2008 में हुई थी। बसपा के टिकट पर गूढ़ा ने 2008 में कांग्रेस के विजेंद्र सिंह और भाजपा के मदन लाल सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसमें उन्होंने करीब 8000 वोटों से जीत भी हासिल की। चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद के लिए गूढ़ा ने बसपा से दगा किया और कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। गहलोत सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री बना दिया, लेकिन गहलोत पायलट विवाद में उन्होंने जमकर पायलट गुट का साथ दिया, जिसके कारण वो गहलोत के विरोधी बन गए। भाई मेरा तो सिर घूमने लगा है। पर आगे तो सुन, उस लाल डायरी में है क्या? हाँ बताना, मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस लाल डायरी में ऐसा क्या था जो इतना बड़ा बवाल हो गया। जब एक पत्रकार ने गूढ़ा से पूछा कि आप सदन में डायरी पढ़ना चाहते थे, चलो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारे सामने पढ़ दीजिए, हमें बता दीजिए क्या है, तो वहां वो गोलमोल बात करने लगे। फिर कहते हैं कि 500 करोड़ के घोटाले का जिक्र है, राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त कैसे हुई, और उससे पहले सचिन पायलट जब बगावत पर उतरे थे तो अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए कैसे विधायकों के साथ सौदेबाजी की और अपने बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए का अध्यक्ष बनाने के लिए कैसे सौदेबाजी की, उन तमाम चीजों का जिक्र है, ऐसा राजेंद्र गूढ़ा ने आरोप लगाया। और तो और लड़कियों की तस्करी का भी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उस लाल डायरी में वो सारे दस्तावेज हैं जो देह व्यापार से जुड़े हुए हैं। क्या इतना कुछ है उस लाल डायरी में? और भी बहुत संगीन आरोप लगाए हैं, बताऊं क्या? अरे नहीं नहीं भाई, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं घर जा रहा हूं, सोऊंगा भाई, मेरे तो मन घबराने लगा है। ये तो चला गया, लेकिन आप लोग नहीं जानना चाहते कि उस लाल डायरी में क्या था? अगर जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें कि आगे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।